आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम में हूं और ज्ञात हो कि पिछले 15 दिन पहले की घटना है जो 30 वर्षीय दिनेश कामत दल्लू को की नृशंस हत्या हो गई थी। और इस नृशंस हत्या में जो स्थानीय लक्ष्मीपुर चौक के गोपाल मिष्ठान भंडार है उन पे शक जताया जा रहा था। और यहाँ इनके जो दिनेश कामत की जो पत्नी है उन्होंने एफआईआर भी की नामजद गोपाल और उसके पुत्र साथ ही उसके कुछ स्टाफ को किया अन्य में। लेकिन इस घटना को करीब 15 दिन हो गए और 15 दिन के बाद भी पुलिस अब तक छानबीन में ही जुटी है। हालांकि जिस तरह से हवाएं उड़ रही है कि एक बार उसे शक के आधार पर पकड़ा भी गया, लेकिन पता नहीं बिना कारण कैसे छोड़ दिया गया, इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन परिजन को अब तक न्याय नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे दिनेश कामत दल्लू के ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। और इनके जो ये बच्चे हैं, इनका ये भविष्य है, इसे कौन देखने वाला है? जब अभी तक बाल आयोग संगठन जो है, जो पूरे भारत में बच्चों पर काम करती है, बाल आयोग, इस तरह की घटनाओं में बाल आयोग आगे बढ़कर आती है। लेकिन अब तक मधुबनी का जो ये संभाग है रहुआ संग्राम के दिनेश कामत के घर पर अभी तक नहीं पहुँचा है। साथ ही ना ही कोई इन्हें जिला प्रशासन की ओर से आर्थिक सहयोग मिला है। ये बहुत ही निंदनीय और दुखद है। जिस तरह की घटना है ये बरसना योग्य है। कहा जा सकता है कि एक गरीब परिवार जिसके दाने नहीं हैं घर में और जो अपनी मजदूरी कर रोजगार किया करता था और अपने बच्चों का लालन पालन किया करता था, और उसकी हत्या हो जाती है और हत्यारे घूम रहे हैं। पिछले 10 दिनों में पुलिस अभी तक अनुसंधान नहीं कर पाई है कि आखिर किस तरह से ये घटना हुई, कैसे हुई। इस पर कोई बयान अब तक नहीं आया है। जिस तरह से ये ढुलमुल है, लग रहा है कि पुलिस थोड़ी कहा जाए स्लो अवस्था में है। उन्होंने संज्ञान उस तरीके से नहीं लिया है जिस तरीके से एक मर्डर केस में लिया जाता है। और इसको देखकर आपको लगता होगा किस तरह से ये अब इनका भरण पोषण होगा। आइए आपको दिखाते हैं, बात करेंगे परिवार से। आइए, ये देखिए इनका छोटा सा घर है, घर भी ठीक से नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। ना ही रहने को घर है, किसी तरह की ना कोई सुविधा है। ये इनका टूटा फूटा घर है। और आज के समय में जैसे कहते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे ही लोगों के लिए है, लेकिन अब तक इसका भी लाभ इन्हें अब तक नहीं मिला है। तो जिला प्रशासन को कम से कम इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इनकी जो प्रथम आवश्यकता है, जिस तरह से एक मजदूर व्यक्ति की हत्या होती है जो अपने 5-6 परिजनों का गुजारा अपनी मजदूरी कर किया करता था, लेकिन आज वो भी इन बच्चों के ऊपर से वो साया जा चुका है। जिस तरह से ये हालात हैं, ये हालात बहुत ही खराब स्थिति में है। आइए बात करेंगे उसके यहाँ क्या नाम है आपका? सीता जी। अब तक 10-15 दिन भग गए। 15 दिन में अहाँ के छोट भाई छल, अहाँ के छोट भाई के हत्या भ जाए की कह चाहे छी? अखन तक प्रशासन
करथिन। जब आबै छथिन कोनो प्रशासन तो बस एतबे कहै छथिन कि होगा होगा होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग प्रयास में लगे हैं। प्रयास में लगे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप प्रयास में लगे रहिएगा, काम हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हैं? आप बोल रहे हैं कि हमारा समाज तुम्हारा क्या करेगा? उस दिन चक्का जाम किया तो क्या कर लिया, अब चक्का जाम करेगा तो क्या होगा? हम कहले जो करेगा तो वो मेरा समाज ही करेगा ना। हम लोगों को तो इतना पावर नहीं है जो हम लोग उससे लड़ सकते हैं। हाँ? तो हमारे समाज जो साथ देगा तभी ना हम कुछ कर सकते हैं। अभी तक प्रखंड प्रशासन या जिला प्रशासन कोई आर्थिक मदद, किसी भी तरह का सहयोग किसी भी प्रकार का नहीं किया है, कोई भी नहीं। जी, इनका कहना है कि प्रशासन इनसे बात करते हैं, जैसा कि आज भी बड़ी पुलिस अधिकारी आए और इन्हें यही समझाया कि जिस तरह से अनुसंधान चल रहा है, जबकि घटना को 15 दिन हो गए और 15 दिन के बाद भी गुत्थी नहीं सुलझती है। इससे पहले भी जो जिसके नाम से वीडियो वायरल है, नामजद है, अभी तक उसे कम से कम अरेस्ट नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं परिजनों में रोष है, समाज में रोष है कि यदि वास्तविक में वही हत्यारा है तो सजा मिलनी चाहिए और इसकी अनुसंधान तो पुलिस करेगी, ताकि इस परिवार को, दल्लू के परिवार को न्याय मिल सके। और इसका विधिवत रास्ता इन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर पुलिस प्रशासन से आग्रह कर किया है। लेकिन जिस तरह का अभी तक देख पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन अभी थोड़ी सी ढुलमुल नजर आ रही है, उन्होंने इसको बहुत ही एक्टिव मोड में ना लेके थोड़ा सा कहा जाए कि आराम आराम से इसको देख रहे हैं। तो परिजनों को लग रहा है, समाज को लग रहा है कि यह जो मर्डर केस है, दल्लू का मर्डर केस है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता है मुख्य अभियुक्त को? ना ही कोई आर्थिक सहायता मिली है, जबकि काफी गरीबी रेखा से नीचे है, कुछ भी नहीं है इनके पास, एक घर भी नहीं है, खाने को अनाज भी नहीं है। ऐसे में जो संगठन है, जिला के जो संगठन है, जैसे मैंने कहा कि बाल आयोग है, जिला प्रशासन है, उन्हें मदद के लिए आगे बढ़नी चाहिए और उन्हें जो भी व्यवस्था है उससे सहयोग करना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे यहाँ के जो ग्रामीण हैं? आपका शुभ नाम? नरेश सिंह। नरेश जी, इस जो दिनेश कामत उर्फ दल्लू की हत्या हुई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? सामाजिक बच्चों को देखने के बाद यहाँ पर जो आंदोलन का रूप लिया गया था, महिला सब लोग प्रगति थे, इंस्पेक्टर साहब आए, 3 दिन का समय लिए और इसके 3 दिन बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर साहब को अगर फोन ग्रामीण के द्वारा लगाया जाता है तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इससे कुछ भी आज सुबह में करीब 10, साढ़े 10 या 11 में DSP से आए हुए, इनसे हमारे समाज पूछा गया है जो इनको छोड़ का है दिए, तो दूसरे स्तर के लिंक से इसको हम छोड़ दिए, उसको अपने मुंह से ही बोले हैं। और जो आश्वासन कुछ नहीं बोल के दो शब्द अपना बोल के अपना मुँह चले गए। जी, इनका कहना है, हाँ, इनका कहना है कि जिस तरह से प्रशासन कुछ कह के कोई ठोस कदम जो अपराधी है उस पर नहीं उठा रहे हैं, जो हत्यारा है। वास्तविक में दिनेश कामत उर्फ दल्लू की जो हत्या हुई वो कैसे हुई, किस स्थिति में हुई, पुलिस को इस पर बयान देना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। उसके बजाय उसे उस परिजनों को ढांढस यूं ही दे रहे हैं कि हो जाएगा, कर देंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का सब्र टूट रहा है और जैसा मुझे लग रहा है कि ग्रामीणों ने और परिजनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि आगे अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम रोड पर जन आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, हमें न्याय की गुहार लगाएंगे, वरीय पदाधिकारी से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिनेश कामत की जो हत्या है उस पर पर्दा डालने की कोशिश जो स्थानीय प्रशासन है वो दिख रही है। मैं जिस तरह से यहाँ देख रहा हूँ कि लोगों में एक जनाक्रोश है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उन्हें न्याय मिलनी चाहिए। और मैं अपने पर्सनल न्यूज चैनल के माध्यम से वरीय पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करूंगा कि इस घटना को इस संज्ञान में लेते हुए इस
साधारण परिवार जो गरीबी रेखा से काफी नीचे है, हाँ, जीवन बसर किसी तरह होता है, इन 4 बच्चों का भविष्य है, तो इस पर संज्ञान लेते हुए जो वास्तविक अपराधी है उसे दंड देने का आदेशित करें यहाँ के जिला प्रशासन को, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को, ताकि इनके परिजन को उचित न्याय मिल सके। मैं पारस न्यूज के लिए कृष्ण कुमार झा, रहुआ संग्राम, मधुबनी से, नमस्कार।